हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस स्पेसिफिक टाइम ट्रिगर सिस्टम को। इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी सिस्टम को एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और इसे प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। और इसके बाद हम 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे। इसमें अभी हम 2 चैनल का ही यूज़ करेंगे और इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम एक 16x2 LCD डिस्प्ले लेंगे। इस पर हम टाइम को डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद हम DSC RTC मॉड्यूल लेंगे। यह रियल टाइम को डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हमने PCB में एक 10 के प्रीसेट को कनेक्ट कर लिया है और इसमें हमने प्लस माइनस के लिए जंपर वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो हम प्लस और माइनस के 2 पेयर बना लेते हैं इसमें। इसको हम आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम उसी सीरीज में प्लस और माइनस में 2 जंपर वायर को कनेक्ट करके LCD में फर्स्ट पिन और सेकंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पिन में ग्राउंड को और सेकंड पिन में 5 वोल्ट को कनेक्ट कर देते हैं। और जो प्रीसेट का अपर पिन है उसे हम LCD की 3rd नंबर पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम 2 जंपर वायर को और लेते हैं और LCD के 4 नंबर पिन में कनेक्ट करके हम आर्डिनो की 12 नंबर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद LCD की 5 नंबर पिन में कनेक्ट करके हम उसे ग्राउंड वाली सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम LCD की 6 नंबर पिन को हम आर्डिनो की 11 नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम 2 जंपर वायर और लेते हैं और उन्हें हम प्लस और माइनस वाली सीरीज़ यानी 5 वोल्ट और ग्राउंड वाली सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम 5 वोल्ट को LCD की 15 नंबर पिन में और ग्राउंड को LCD की 16 नंबर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम 4 जंपर वायर लेते हैं और फिर हम LCD की D7 D6 D5 D4 में कनेक्ट कर देते हैं और इन्हें हम आर्डिनो की 2 3 4 5 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 2 जंपर वायर और लेते हैं और इन्हें भी हम 5 वोल्ट एंड ग्राउंड वाली सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर 5 वोल्ट को हम रिले की VCC पिन में कनेक्ट कर देते हैं और ग्राउंड वाली सीरीज़ को हम रिले की ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम 2 जंपर वायर और लेते हैं और फिर हम रिले की इनपुट 1 इनपुट 2 में कनेक्ट करके आर्डिनो की 9 और 10 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम DSC मॉड्यूल के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम 4 जंपर वायर लेते हैं और इसमें कनेक्ट कर देते हैं VCC ग्राउंड SCL और SDA पिन में। तो हम इसकी ग्राउंड पिन को आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड वाली पिन में कनेक्ट करेंगे। और इसकी SDA पिन को आर्डिनो की A4 पिन में कनेक्ट करेंगे और फिर इसकी SCL पिन को हम आर्डिनो की A5 पिन में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम 2 होल्डर्स लेते हैं और इन्हें हम रिले की आउटपुट पिन में कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले इन दोनों होल्डर्स के एक एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं यानी कॉमन कर लेते हैं और फिर इनमें एक एक वायर बचा हुआ है। इसके बाद हम रिले की कॉमन पिन में एक वायर को कनेक्ट करेंगे। हमने रिले की कॉमन पिन में एक वायर को कॉमन कर दिया है। अब इसके बाद हम रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में एक एक वायर जो हमारे होल्डर्स का बचा हुआ था उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम एक प्लग लेते हैं और उसमें एक वायर कनेक्ट है। तो हमने जो कॉमन वायर है उसमें इसका एक वायर कनेक्ट कर दिया और इसका दूसरा वायर हमने जो कॉमन पिन थी रिले की उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम इसे AC मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट कर लेते हैं
और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो इससे पहले हम अपने एग्जाम्पल में जाकर डीएससी मॉड्यूल में जाकर एक प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे, जिसे हमें सबसे पहले रियल टाइम को सेट करने के लिए आर्डिनो में अपलोड करना पड़ेगा। तो हमने इसे ओपन कर लिया है और फिर हम जो भी हमारा टाइम होगा अभी एग्जैक्ट, उसे हम इसमें नोट करेंगे। तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको भी करना है। तो जैसे भी जो भी हमारा डे है यानी मंडे ट्यूसडे, तो हमें उसे यहाँ पे नोट कर देना है। और फिर हमारा जो भी टाइम है अभी और जो भी ईयर है या मंथ है, तो उसे हमें यहाँ पे नोट कर देना है। और फिर इसके बाद जो भी एग्जैक्ट टाइम है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा रियल टाइम आगे चलेगा, ठीक है, और हमारे डीएससी मॉड्यूल में स्टोर हो जाएगा। तो हमने टाइम को लिख दिया है, अब इसे हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारा फिर रियल टाइम क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारा डीएससी मॉड्यूल हमारे रियल टाइम को डिटेक्ट कर लेगा। तो हमने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है, डन अपलोडिंग हो गया है। अब इसके बाद हम वो फर्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं जिसे हमें अपलोड करना है। तो हमने इसमें टाइमिंग को सेट किया है किसी भी सिस्टम को ऑन करने का और ऑफ़ करने का। 2 रिलेज हमने यूज़ किए हैं, जिसमें से हम पहले किसी भी टाइम को ऑन करने के लिए लिख देंगे कि हम 13 यानी 1 o'clock पर और 10 मिनट्स एंड 1 सेकेंड पर ऑन करना चाहते हैं एंड 10 मिनट्स 5 सेकेंड पर ऑफ। इसी तरीके से हम ये सभी टाइमिंग लिख देंगे। और जो लास्ट में हमने लिखा है रिले के लिए, किस रिले को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, तो ये हमने आगे वाइड लूप में लिखा है। तो इस तरीके से हम इसमें टाइम सेट कर देते हैं। और टाइम सेट करने के बाद हम फिर इसे अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो बोर्ड में। इसके बाद जो भी टाइम हमने इसमें सेट किया है वो हमारे रिले को ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा 24 हावर्स के बाद। तो इस तरीके से हमारा ऑटोमेटिक टाइम ट्रिगर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम इस सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा टाइमिंग इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने जो टाइम पर सेट किया था तो हमारी दोनों बल्ब यानी दोनों रिले ऑन हो गए हैं। और इसमें जैसे ही ट्रिगर होता है तो हमारी डिस्प्ले में थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज हाई हो जाता है। तो इस वजह से हमारे कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो हम जैसे ही अपने आर्डिनो बोर्ड के रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्ड फिक्स हो जाते हैं, यानी फिर से सही हो जाते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हमने जितने भी टाइम सेट किए होंगे अपने प्रोग्राम में, तो उस टाइम पर वही रिले ट्रिगर करेगा जिस रिले के लिए हमने उस टाइम को सेट किया होगा। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक टाइम ट्रिगर सिस्टम बना सकते हैं किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए।